गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं अभी ऊपर का टाइम देख रही थी। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं जस्ट उसको फीड करा के आई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं उसको अपना ही फीड देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे हो जाए कि थोड़ा टाइमिंग उसको पीकू का लंच एंड ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में। तो एक बार उसको फीड करा देती हूँ मैं 6:30 पे, तो वो थोड़ी देर तक सोती है आराम से और मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है लंच और ब्रेकफास्ट के लिए पीकू के। उसके बाद तो फिर हस्बैंड भी वॉक करके आ जाते हैं और पीकू भी उठ जाते हैं, तो दोनों मिलके संभाल लेते हैं। नहीं तो हम उसको वॉकर में डाल देते हैं। तो इस तरीके से मैं मॉर्निंग 6:30 को उसको अपना ब्रेस्ट फीड देती हूँ और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं पीकू के लिए लंच बना लेते हैं, नहीं तो उसके लिए लेट हो जाएगा। और मॉर्निंग में वैसे भी ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता है। तो मिलती हूँ उसके लंच और स्नैक्स बनाने के बाद में। तो यहाँ पर मैंने पीकू का लंच और स्नैक्स रेडी कर दिया। ये है उसका स्कूल का लंच बैग। सो अभी बस यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों को रख रही हूँ और इसके बाद अभी कुकू जो है वो उठ चुकी है, मेरी छोटी बेटी, और वो हस्बैंड के पास है। तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये देखिए अभी भी सो ही रही है, मुझे लगा उठ गई है बट नहीं, अभी नहीं उठी है। और बस अब इसको जगाएंगे, अब इसकी करेंगे मालिश। मालिश के बाद मतलब मालिश से पहले हम उसको विटामिन D3 देते हैं। 1 ईयर तक डॉक्टर ने बोला है देने को बच्चे के लिए, तो हम उसको 1 ईयर तक ही मतलब हमने प्लान किया है कि हम देंगे उसको, और अभी हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं इसको। और उठते से दे देती हूँ तो बीच में भूलने जैसा कुछ रहता नहीं है। अब इसके बाद हम इसको नहलाएंगे। तो अभी बज रहे थे सुबह के 9, 9:30। सुबह उठने के बाद वो सो गई थी केला खाने के बाद, फीड करने के बाद, और फिर हमने उसे जगाया नहीं। अभी उठी है 9:30 पे। तो फर्स्ट हमने इसकी मालिश तो करके सोए ही थे, बस हमने इसको नहला दिया। ये देखिए ये नहा के आ गई है मैडम। अब बस अब इनको करेंगे हम रेडी। थोड़ा सा हम इनके साथ कैमरे के साथ खेल रहे थे, तो ये भी स्माइल कर रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। ये देखो स्माइल कर रही है अभी, ये देखिए कैमरे को देखते से स्माइल करती है और एक अटेंशन मोड में आ जाती है कैमरे को देखते। अभी थोड़ा थोड़ा क्रॉल करना इसने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे से तो क्रॉल नहीं बट हाँ थोड़ा थोड़ा करती है क्रॉलिंग अभी वो, और डर लगता है कि फोरहेड पर लग ना जाए। तो बस अब मैडम को हम करेंगे रेडी। मैं शुरू से अपने दोनों बच्चों के लिए हिमालय की प्रोडक्ट यूज़ ममाअर्थ की प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, दिन भर आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी। एक बार अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, तो मैं सारे प्रोडक्ट उसके ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए पाउडर है, मॉइस्चराइज़र है और शैम्पू और बॉडी वॉश तो इसका वॉशरूम में ही रहता है, सो वो वहीं पे है। अब मैडम को अच्छे से कर देंगे रेडी। और वो देख रही है सामने कैमरा ऑन है ना, तो वो भी थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई है। तो ये है उसकी स्लिप जो मैं उसको पहनाऊंगी, और ये टी शर्ट, इस तरीके से टी शर्ट और ये डंगरी, और स्लिप कहीं इधर उधर हो गई है, नहीं दिख रही है। तो बस फटाफट से इसको कर लेंगे रेडी हम। यहाँ पे फुल मस्ती में थी नहाने के बाद। तो बस नहाने के बाद इसकी आदत है शुरू से, नहाने के बाद इसको भूख लगती है और नहाने के बाद ही मैं इसको ब्रेकफास्ट देती हूँ। तो बच्चों को जब अच्छे से भूख लग जाती है ना, तो फिर वो अच्छे से खाते हैं, अदरवाइज फिर वो बहुत नाटक करते हैं, वो फिर एज अ मदर बहुत प्रॉब्लम भी होता है। तो आज मैं उसको ब्रेकफास्ट में दे रही हूँ दलिया। तो ये हमारे पास ओट्स है, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स हैं ऑलरेडी। तो इसको मैं ड्राई रोस्ट करके अच्छे से पीस लिया है इस तरीके से, और मैं अब इसको हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया था, लेकिन मॉर्निंग में बोलने का मन भी नहीं होता और आवाज भी थोड़ी सी मोटी मोटी सी भारी भारी सी लगती है। सो मैंने वीडियो तो स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही कर दी थी, बट मैं अभी आप लोगों के सामने आ रही हूँ, क्योंकि जब तक सामने नहीं आओ, जब तक सामने से बात नहीं करो, तब तक वो इंटरेक्शन और वो फेस टू फेस अटैचमेंट फील नहीं हो पाता। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और कुकू रानी जो है आफ्टर मालिश फीडिंग कर रहा था इन्होंने, और छोटा वाला जो हल्की केला होता है वो खिलाकर मैंने इसको सुला दिया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी मैडम
मैंने कुकू के लिए दलिया निकाल ली थी और उसको मैंने पीस भी लिया है, मतलब मैं ड्राई रोस्ट करके उसको ऑलरेडी रखती हूँ। और बस अब मैं उसको दूंगी ब्रेकफास्ट। अभी हो रहे हैं सुबह के 11, सो वो नहा चुकी है और नहा के रेडी है। सो फटाफट से उसको ब्रेकफास्ट भी करा देते हैं और तब तक मैं भी नहा ली हूँ और मैं भी फ्री हो गई हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो चलिए फिर फटाफट से उसको खिला लेते हैं दलिया। और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अभी कि मैंने पहले उसको एक बोल में ले लिया था। पीछे से रो रही है तो चलिए अभी बना लेते हैं आज। तो बस अभी हमने यहाँ पे उसमें दूध मिला लिया और हम उसमें मिलाएंगे थोड़ी सी हनी। इधर ये मस्ती मोड में थी, तो बस अब इस तरीके से इसमें हम थोड़ी सी हनी मिला लेंगे और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ही हेल्दी होता है और बच्चे इसको इजीली और आसानी से खा लेते हैं। इस टाइम पर हमें इनको थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड भी देना स्टार्ट करना चाहिए। तो बस अभी हम वही दे रहे हैं उसको, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को अगर हम आदत नहीं डालेंगे तो फिर वो बड़े होकर लिक्विड फॉर्म में चीज़ों को मांगेंगे। तो अभी से ही हमें 8 मंथ्स से ही स्टार्ट कर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा सेमी सॉलिड। तो बस अब देखिए वो कितने अच्छे से एंजॉय करती है। और एक चीज़, हाँ, मैं अपनी बेटी को अभी तो कोशिश करती हूँ कि फ़ोन ना दूँ और मैं इस तरीके से उसको इंगेज रख के ही खिलाती हूँ। आगे का पता नहीं मुझे, बट हाँ अभी तो मैं उसको इस तरीके से बुक्स में या टॉयज़ में डिफरेंट चीज़ों में उसको मैं बिज़ी रखती हूँ और इस तरीके से उसको खिला देती हूँ। कि अभी उसका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो रहा है, ये करीब 11 बजे हो रहा है उसका। और मैं कोशिश करती हूँ कि 3 घंटे का डिफरेंस रखूँ और उसके 3-3 घंटे के गैप पे ही मैं ब्रेकफास्ट, स्नैक्स और लंच या डिनर देती हूँ। तो यहाँ पे वो इसको एंजॉय कर रही है और अभी पीकू के भी आने का टाइम होगा थोड़ी देर में। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इसको अच्छे से सेट कर दूँ। मैं जनरली पीकू के आने, बड़ी बेटी है मेरी, उसको आने के पहले ही इसका स्नैक्स और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और लंच कंप्लीट करा देती हूँ, जिससे आने के बाद फिर मैं पूरा उस पर ही ध्यान दूँ और ये अच्छे से सेटल रहती है। तो ये उसके साथ फुल अच्छे से एंजॉय करती है और खेलती है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर रही है। कुकू कुकू कुकू, चंदा मामा आजा 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 आजा। अभी हो रहे हैं दोपहर के 2:30 और मैंने उसको 11:30 पे ही ब्रेकफास्ट कराया था। उसके बाद अभी 11:30, 12:30, 1.5 और 3 आवर्स हो गए हैं अप्रॉक्स। तो अभी मैं उसको दूंगी दाल राइस। दाल राइस जनरली हम आफ्टरनून में बनाते हैं, जो नॉर्मल मैं घर में दाल राइस बनाती हूँ हम सबके लिए, वही दाल राइस मैं उसको देती हूँ। बस थोड़ा सा चावल को अच्छे से मैश कर लेती हूँ, चावल को थोड़ा सा अच्छे से मैश कर लेती हूँ जिससे वो अच्छे से स्वेलो कर लेगी। क्योंकि इस टाइम पे जब बच्चे 8 मंथ के हो जाते हैं तो उनको सेमी सॉलिड हमें इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बहुत टाइम तक बच्चे सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही चीज़ें लेते हैं क्योंकि उसकी ही उनको आदत होती है। तो धीरे धीरे हमें सेमी सॉलिड में उनको डाल देना चाहिए। तो फटाक से मेरा बन गया है दाल चावल, अब मैं उसको खिला दूँगी। तो चलिए फिर आप भी मेरे साथ देखिए मैं कैसे उसको खिलाती हूँ आफ्टरनून में दाल राइस। लंच में मैं उसको देती हूँ जनरली, मतलब 90% दाल राइस ही होता है या डिफरेंट राइस के फॉर्म होते हैं, कर्ड राइस वगैरह। तो इस तरीके से मैं राइस को अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो कभी दाल, तुअर दाल, कभी मिक्स दाल या कर्ड राइस, डिफरेंट फॉर्म में उसको देती हूँ। क्योंकि चेंज कर लेने से क्या होता है कि बच्चे उसको खाते हैं। अगर हम वही चीज़ उनको डेली देंगे तो वो डेफिनेटली नहीं खाएंगे। तो इसमें दाल और राइस को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा मैंने इसमें घी भी मिलाया था, वो मैं दिखाना भूल गई थी। तो बस अभी इसको मैं लंच दूंगी जो कि आने से पहले मम्मा मम्मा माँ 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 उसको। तो इस तरीके से वो अपने लंच को एंजॉय करती है। लंच और मॉर्निंग के क्लैपिंग कुकू, क्लैपिंग कुकू, क्लैपिंग और मैं फार्मूला क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो मतलब बच्चा, क्लैपिंग। रखा है फार्मूला मिल्क, सिर्फ वो मेरे पिकू क्लैपिंग कैसे करते बेटू? ब्रेस्ट मिल्क पे डिपेंडेंट है ये और मैं मम्मा रात मम्मा में मम्मा सैरेलेक ये देखो और स्पून का ऊपर वाला टैग गया जॉर्ज उसके हाथ में और स्पून मेरे हाथ में बन गया। तो ये चीज़ जॉर्ज के साथ खेल स्पून पिकू का है, उसको भी पसंद था तो मैंने उसके लिए मंगाया था। ये बुक रीड करो। इस यहाँ पे वो अपना कुछ चीज़ इंजॉय कर रही है और वो डिफरेंट चीज़ों कुकू, कोशिश करते हैं। शी इज मम्मा। तो बच्चे
मटर जो है वो बॉइल करी थी और यहाँ पे मैं उसको ऐसे देखती हूँ और ऐसे खेल खेल में को इंजॉय करती है, थोड़ा खाती है थोड़ा खिलाती है। यहाँ पे मैं इवनिंग में या तो कोई फ्रूट्स देती हूँ, इस तरीके से कैरेट वगैरह कट करके देती हूँ, जो भी बच्चे इंजॉय करें उसको मैं देती हूँ। और उस तरीके से यहाँ पे हम गद्दे डाल के रहते हैं दिन में, क्योंकि दिन में मुझे बेड पे सोफे पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि बहुत ही रिस्की होता है। तो उस तरीके से मैं गद्दा डाल देती हूँ नीचे और वो दिन में आराम से यहाँ पे रहती है, क्रॉल करती है, खेलती है। तो मुझे इतना टेंशन नहीं रह जाता है कि वो गिर ना जाए, बेड पे चढ़ के मैं किचन में जा रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो आराम से वो यहाँ पे दिन भर हम लोग नॉर्मली ही अपना दिन बिताते हैं। तो बस अभी शाम को इस तरीके से वो कैरेट और मैंने एक ऑरेंज दिया था उसको, जो मैंने बनाया था कैरेट तो मैंने शूट कर दिया था, बट हाँ ऑरेंज का नहीं शूट कर पाई थी। तो इस तरीके से इवनिंग का स्नैक्स वो करती है और बीच बीच में मेरा ब्रेस्ट मिल्क लेती रहती है। सो मैंने अलग से उसके लिए कोई फॉर्मूला मिल्क या काऊ मिल्क मैं नहीं देती थी उसको, और वो पीती भी नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था मिल्क देने का बॉटल में, बट वो नहीं पीती। यहाँ पे दोनों बहनें इंजॉय कर रही हैं, कैमरे को देख रही हैं, तो दोनों एकदम कॉर्नर में सो जाती हैं। बस चलिए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं रात में आज हम क्या देने वाले हैं इनको। तो अब यहाँ पे हो गए हैं रात के बज रहे थे शायद 9 बज रहे थे इस टाइम पे। तो 9 बजे मैं उसका सेरेलैक बना लेती हूँ। इस तरह से एक बोल में मैं पानी लेती हूँ और दूसरे बोल में मतलब पैन में मैं दूध लेती हूँ। तो उस बोल में मैं पानी को उसमें सेरेलैक 2 स्पून मिलाती हूँ, जो कि मैंने घर में बनाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है मेरा सेरेलैक का, तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने होममेड ही सेरेलैक में इसको स्टार्टिंग से खिला रही हूँ। तो मैं पहले से ही सारा सेरेलैक बना के रख लेती हूँ एक डिब्बे में, और मैं डेली नाइट में या फिर जिस टाइम पे हम बहुत बिजी होते हैं कुछ बना नहीं पाते उस टाइम पे मैं सेरेलैक बना के देती हूँ। सेरेलैक आप 2 फॉर्म में बना सकते हैं, या फिर स्वीट या फिर सॉल्ट डाल के। मैं डिफरेंट चेंज करती रहती हूँ, कभी स्वीट डाल के बनाती हूँ, कभी सॉल्ट डाल के बनाती हूँ। तो मैं दूध में इस तरीके से बॉईल करके अच्छे से बना लेती हूँ सेमी लिक्विड फॉर्म में, और इसको अच्छे से खिलाती हूँ। ये इंजॉय भी करती है सेरेलैक को, और सेरेलैक बहुत हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सारी पल्सेस होती हैं, मिल्क भी है, तो सब चीज़ें एक साथ बच्चों को एक जगह मिलती है। अगर आप भी देना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है और पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है कि मैं कैसे कैसे इसको बनाती हूँ, कैसे करती हूँ। बहुत ही चीज़ें हैं, रागी है, राइस है, पल्सेस हैं, तो बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए। ज़रूर एक बार आप चेक करिएगा अगर अपने बच्चों के लिए आप देख रहे हैं कुछ हेल्दी ऑप्शंस। तो बस अब चलिए। ये था मेरा 8 मंथ बेबी का फुल डे रूटीन की मॉर्निंग से लेके नाइट तक मैं उसको क्या क्या देती हूँ और कैसे देती हूँ। मॉर्निंग में मैं मतलब फुल डे की बात करती हूँ अगर मैं, तो मैं उसको ऊपर का दूध नहीं देती, सिर्फ सेरेलैक के टाइम पे ही मैं ऊपर का दूध उसको प्रोवाइड करती हूँ। अदरवाइज वो ब्रेस्ट फीड पर ही है। उस फार्मूला मिल्क उसका कम्प्लीटली स्टॉप हो चुका है और अभी हो रहे हैं रात के 10:30 और हम अब सोने जा रहे हैं। उसने 9:30 पर अपना डिनर कर लिया था और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो गया है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे करते हुए एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।